दीप संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने प्रस्तुत है कक्षा नवम के पूछे गए 100 प्रश्नों और उसके उत्तर, जो बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा में भी आने के लिए संभावित है। प्रश्न है, किस ग्रंथ में श्री कृष्ण के विचार हैं? उत्तर है गीता। इस स्तुति पाठ में किसकी स्तुति की गई है? उत्तर है परमात्मा। प्रश्न 3, डैश पुरस्तादथ पृष्ठतमे इस गद्यांश में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? उत्तर है सी नमः। प्रश्न 4, अस्थो मा सद्गमय यह वाक्य किस उपनिषद का है? सही उत्तर है डी बृहदारण्यक उपनिषद। प्रश्न 6, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? उत्तर है बी 1028। प्रश्न 6, शुक्ल यजुर्वेद किस वेद का भाग है? शुक्ल यजुर्वेद किस वेद का भाग है? उत्तर है सी यजुर्वेद। प्रश्न 7, सभी प्राणियों का कल्याण चाहने वाले पुरुष कौन हैं? सही उत्तर है ज्ञानी। प्रश्न 8, अंतहीन रोग क्या है? उत्तर है लोभ। प्रश्न 9, महाभारत में कितने श्लोक हैं? महाभारत में कितने श्लोक हैं? तो सही उत्तर है बी 1,00,000 श्लोक महाभारत में हैं। प्रश्न 10, किस वेद में गेयात्मक मंत्र है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। सही उत्तर है सामवेद में गेयात्मक अर्थात गाने योग्य श्लोक दिए गए हैं। प्रश्न 11, कुतो भवन्तः समायातः किम प्रयोजनम किसने पूछा? तो सही उत्तर है क भैरवानंद ने यह प्रश्न पूछा था। प्रश्न 12, वेद कितने हैं? वेद कितने हैं? तो वेद की संख्या उत्तर है ए 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यक्ष युधिष्ठिर संवाद पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? उत्तर है वन पर्व। प्रश्न 14, किसके बीच धनहीन जीवन अच्छा नहीं है? उत्तर है अपने बंधुओं और रिश्तेदारों के साथ। ब्राह्मण पुत्र धन की खोज में सर्वप्रथम कहाँ पहुँचे? सही उत्तर है बी अवंती। प्रश्न 16, लोभाविष्ट चक्रधर पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो सही उत्तर है सी पंचतंत्र से संकलित है। कश्च में कौन संधि है? कश्च, कह प्लस च बराबर कश्च। सही उत्तर है ए विसर्ग संधि है। स्वर संधि के कितने प्रमुख भेद हैं? स्वर संधि के कितने प्रमुख भेद हैं? तो सही उत्तर है 5। स्वर संधि के 5 प्रमुख भेद हैं। प्रश्न 19, किस संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है? तो सही उत्तर है सी व्यंजन संधि। प्रश्न 20, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर है ए विद्या प्लस अर्थी इक्वल टू विद्यार्थी। प्रश्न 21, अन्यत जोड़ न की संधि क्या होगी? सही उत्तर है डी अन्यन। प्रश्न 22, अ प्लस उ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? अ प्लस उ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? सही उत्तर है बी ओ। प्रश्न 23, तदुत्तरम किस संधि का उदाहरण है? तदुत्तरम का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस उत्तरम, और यह आंसर है बी व्यंजन संधि का यह उदाहरण है। प्रश्न 24, स्वेच्छा का सही संधि विच्छेद होगा। स्वेच्छा स्व प्लस इच्छा
उत्तर है डी। कुतो भवन्तः समायातः, कुतो भवन्तः समायातः वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? अव्यय पद उत्तर है ए कुतः। प्रश्न 26। काल, पुरुष, वचन, लिंग, कारक आदि के कारण किन शब्दों के रूप नहीं बदलते हैं? तो सही उत्तर है डी। अव्यय के रूप कभी किसी भी विभक्ति, वचन, पुरुष, लिंग, कारक में नहीं बदलते हैं। प्रश्न 27। संस्कृत में स्वर वर्ण कितने हैं? संस्कृत में स्वर वर्ण कितने हैं? तो सही उत्तर है बी 13। संस्कृत में कुल स्वर वर्ण 13 प्रकार के होते हैं। प्रश्न 28। किस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है? तो विशेष विशेषण से मिलकर बनने वाला समास है ए कर्मधारय समास। प्रश्न 29। न अर्थः का समस्त पद होगा। न अर्थः के लिए समस्त पद होगा बी अनर्थः। प्रश्न 30। किसी भी समस्त पद को सार्थक विभक्ति युक्त पद में अलग अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास की भाषा में हम लोग विग्रह कहते हैं। प्रश्न 31। किस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है? किस समस्त पद का पहला पद अव्यय होता है? सही उत्तर है डी। अव्यय भाव समास का समस्त पद अव्यय होता है। प्रश्न 32। गंगा जलम का विग्रह क्या होगा? उत्तर है ए गंगा या जलम। किस समस्त पद में द्विगु समास है? किस समस्त पद में द्विगु समास है जिसका मूल फॉर्म होता है संख्यापूर्वो द्विगु, जिसका पहला पद संख्यावाचक हो? आंसर है डी सप्ताह। राम शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा है? राम शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा है? तो सही उत्तर है ए रामान। नेक्स्ट प्रश्न है 35। अयम किस शब्द का रूप है? अयम किस शब्द का रूप है? सही उत्तर है सी इदम शब्द का सही रूप है अयम। प्रश्न 36। कौन सा शब्द व्यंजनांत है? कौन सा शब्द व्यंजनांत है? सही उत्तर है जगत। जिस शब्द के अंत में संस्कृत में हलंत का प्रयोग हो वे शब्द व्यंजनांत कहलाते हैं। 37। आ से अंत होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? आ से अंत होने वाले शब्द संस्कृत में आकारांत कहलाते हैं। उत्तर है बी। देव शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है? देव शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है? उत्तर है ए देवे। प्रश्न 39। फलय किस विभक्ति का रूप है? फलय किस विभक्ति का रूप है? सही उत्तर है बी तृतीया विभक्ति का रूप है फलय। प्रश्न 40। किस शब्द में चतुर्थी विभक्ति है? किस शब्द में चतुर्थी विभक्ति है? सही उत्तर है सी लतायई। प्रश्न 41। मुनिसु में कौन विभक्ति है? मुनिसु में कौन सी विभक्ति है? तो मुनिसु में विभक्ति सप्तमी है और वह बहुवचन का रूप है। उत्तर है डी। करणे तृतीया सूत्र में किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है? रामः कलमेन लिखति। रामः कलमेन लिखति ए उत्तर सही है। प्रश्न 43। क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है? क्रिया विशेषण में कौन विभक्ति होती है? सही उत्तर है क्रिया विशेषण में द्वितीया विभक्ति लगती है बी। प्रश्न 44। उस कारक को क्या कहते हैं
जिसको कर्ता क्रिया के द्वारा सर्वाधिक चाहता है। जिसको कर्ता क्रिया के द्वारा सर्वाधिक चाहता है वह कारक है डी, कर्म कारक। संबोधन में कौन सी विभक्ति है? संबोधन में कौन सी विभक्ति है? तो यह सर्वविदित है कि संबोधन में प्रथमा विभक्ति लगती है। प्रश्न 46, सह व्याघ्रात विभेति। सह व्याघ्रात विभेति वाक्य के व्याघ्रात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? किस सूत्र से हुई है? तो सूत्र का नाम है भित्रार्थानां भय हेतु। उत्तर है सी। प्रश्न 47, किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति होती है? किस सूत्र से षष्ठी विभक्ति होती है? तो उत्तर है षष्ठी से या से षष्ठी डी। प्रश्न 48, किस भाषा से सभी भारतीय भाषाएं निकली है? किस भाषा से सभी भारतीय भाषाएं निकली है? उत्तर है ए, संस्कृत। संस्कृत में भूगोल और खगोल विषयक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? भूगोल और खगोल विषयक महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में है आर्यभट्टियम। आंसर है सी। धातु कितने प्रकार के हैं? धातु कितने प्रकार के हैं? तो संस्कृत व्याकरण में मूलतः धातु 3 प्रकार के माने जाते हैं। किस काल में प्राकृतिक उपकरण देव रूप में प्रकल्पित थे? किस काल में प्राकृतिक उपकरण देव रूप में प्रकल्पित थे? उत्तर है वैदिक काल अर्थात ए। प्रश्न 52, जल से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? उत्तर है समुद्र। किसने पंपा सरोवर का वर्णन किया है? किसने पंपा सरोवर का वर्णन किया है? उत्तर है ए, कालिदास ने पंपा सरोवर का वर्णन किया है। प्रश्न 54, नभः शब्द का अर्थ है? नभः यह पर्यायवाची शब्द है। आंसर डी, आकाश का पर्यायवाची नभः। ज्ञानम भारः क्रियाम बिना। ज्ञानम भारः क्रियाम बिना पाठ पंचतंत्र के किस तंत्र से संकलित है? तो सही उत्तर है यह पंचतंत्र के अंतिम भाग से संकलित है। इस तरह उत्तर होगा सी। अहो न युजते एवं कर्तुम। अहो न युजते एवं कर्तुम किसने कहा? उत्तर है डी, चतुर्थ ने कहा। वित्तस्य का अर्थ है? वित्तस्य का अर्थ है धन का। उत्तर है बी। सुबुद्धि पेड़ से उतरकर कहाँ गया? सुबुद्धि जो बाघ को जिंदा करते समय पेड़ पर चढ़ गया था वह कहाँ गया उतरकर? तो उत्तर है ए, घर गया। नीति पदानी पद किस ग्रंथ से संकलित है? नीति पदानी पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो सही उत्तर है नीति पदानी पाठ नीति शतक ग्रंथ से संकलित है। बाधा के डर से कौन कार्य प्रारंभ नहीं करता? बाधा के उत्पन्न होने के डर से कार्य कौन प्रारंभ नहीं करता है? उत्तर है अधम व्यक्ति। प्रश्न है, कौन बुद्धि की जड़ता को नाश करती है? कौन बुद्धि की जड़ता को नाश करती है? सही उत्तर है ए, सत्संगति बुद्धि की जड़ता को नष्ट करती है। भोजपुर अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? भोजपुर अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो उत्तर है झिझिया। प्रश्न 63, कौन नृत्य माधुरी भाव सूचक है? कौन नृत्य माधुरी भाव सूचक है? सही उत्तर है लास्य। प्रश्न 64, सोहर सोहर कौन गीत है? सोहर लोकगीत है। सोहर लोकगीत है। झिझिया किस क्षेत्र का नृत्य है? झिझिया किस क्षेत्र का नृत्य है? तो उत्तर है भोजपुर क्षेत्र का नृत्य है। प्रश्न 66, ईद किसका महान उत्सव है? ईद किसका महान उत्सव है? तो उत्तर है डी, मुसलमानों का प्रमुख उत्सव है ईद। प्रश्न 67, रोज़ा में व्रती पूरे दिन क्या करते हैं? रोज़ा में व्रती पूरे दिन क्या करते हैं? तो उत्तर है ए, रोज़ा में व्रती पूरे दिन उपवास रखते हैं।
प्रश्न 68, ईदगाह क्या है? ईदगाह क्या है? तो उत्तर है उत्तर है बी, नमाज स्थल है। प्रश्न 69, ईद के अवसर पर दिए जाने वाले दान को क्या कहते हैं? उत्तर है बी, ईदी। हमारे देश में आज भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहाँ है? हमारे देश में आज भी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहाँ है? तो उत्तर है गाँव में। प्रश्न 71, मानव निर्मित क्या है? नगर, गांव, जंगल, समुद्र। तो पाठ के अनुसार मानव निर्मित स्थल है नगर, जिसे मानव ने निर्मित किया है। बाकी सभी प्राकृतिक हैं। प्रश्न 72, गांव के लोग नगर की ओर पलायन क्यों करते हैं? गांव के लोग नगर की ओर पलायन क्यों करते हैं? उत्तर है ए, धनार्जन के लिए। कहाँ के गांव में भी वैज्ञानिक समृद्धि आ गई? कहाँ के गांव में भी वैज्ञानिक समृद्धि आ गई है? उत्तर है भारत। प्रश्न 74, वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है बिहार के जगदीशपुर में। प्रश्न 75, साहेबजादा सिंह वीर कुंवर सिंह के कौन थे? साहेबजादा सिंह वीर कुंवर सिंह के कौन थे? सही उत्तर है साहेबजादा सिंह वीर कुंवर सिंह के पिता थे। प्रश्न 76, वीर कुंवर सिंह किसके भक्त थे? वीर कुंवर सिंह किसके भक्त थे? तो सही उत्तर है वीर कुंवर सिंह देवी भक्त थे। श्री कृष्ण ने जीवन की 3 अवस्थाओं की चर्चा किस ग्रंथ में की है? श्री कृष्ण ने जीवन के 3 अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था की चर्चा गीता में की है। जरा का अर्थ क्या है? जरा, सही उत्तर है बी, बुढ़ापा। प्रश्न 79, जीवन को सफल बनाने हेतु कौन काल श्रेष्ठ है? तो जीवन को सफल बनाने के लिए हमारा वर्तमान काल श्रेष्ठ है, जिसमें हम अच्छे कर्म करके अपने भविष्य को ठीक कर सकते हैं। प्रश्न 80, जल प्लावन का अर्थ क्या है? जल प्लावन का अर्थ है बाढ़। प्रश्न 81, अरे दुष्ट कस्त्वम किसने कहा? विवेक ने। विवेक और धनंजय की बात सुनकर कौन उद्वेलित हो गए? कौन गुस्सा में आ गए? प्राचार्य। आरक्षी निरीक्षक ने विकृत वस्तुओं के निर्माण में लगे राष्ट्रद्रोहियों को कहाँ भेज दिया? तो आरक्षी निरीक्षक ने विकृत वस्तुओं के निर्माण में लगे राष्ट्रद्रोहियों को जेल भेज दिया। प्रश्न 84, रामायण पुराण आदि ग्रंथों में मिथिला, तिरभुक्ति आदि नामों से कौन प्रसिद्ध है? तो उत्तर है वैशाली। 85, लिट लकार का प्रयोग किस काल में होता है? लिट लकार का प्रयोग किस काल में होता है? तो उत्तर है सी, भविष्यत काल। प्रश्न 86, भवती किस धातु का रूप है? भवती किस धातु का रूप है? तो उत्तर है बी, भू धातु। प्रश्न 87, पठ किस लकार का रूप है? पठ किस लकार का रूप है? सही उत्तर है लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन है। 88, गम धातु के लंग लकार का रूप होता है कौन है? गम धातु के लंग लकार का रूप कौन है? सही उत्तर है लंग लकार डी, अगच्छत। तिंग प्रत्यय कितने हैं? तिंग प्रत्यय कितने हैं? उत्तर है ए, 18। तिष्ठति में मूल धातु क्या है? तिष्ठति में मूल धातु क्या है? तो तिष्ठति का मूल धातु होता है अस्था। आंसर है सी। स्त्री प्रत्यय कितने हैं? स्त्री प्रत्यय 9th और 10th के सिलेबस के अनुसार कुल 8 माने गए हैं। प्रश्न 92, बाला शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? बाला शब्द में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो सही उत्तर है सी, बाल प्लस टाप बराबर बाला। प्रश्न 93, किस शब्द में नीप प्रत्यय है? किस शब्द में णीप प्रत्यय है? उत्तर है गौड़ी, गौड़ जोड़ णीप गौड़ी। प्रश्न 94,
समाचारः में कौन उपसर्ग है? समाचारः में कौन उपसर्ग है? तो उत्तर है ए, सम उपसर्ग। प्रश्न 95, वी उपसर्ग किस शब्द में है? वी उपसर्ग किस शब्द में है? तो सही उत्तर है सी, वी से विचार। प्रश्न 96, कौन धातु के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है? कौन धातु के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है? तो उत्तर होगा उपसर्ग धातु के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। प्रश्न 97, किस कृत प्रत्यय से भूतकालिक क्रिया बनती है? किस कृत प्रत्यय से भूतकालिक क्रिया बनती है? उत्तर है सी, अक्त प्रत्यय। के लिए के अर्थ में कौन कृत प्रत्यय है? के लिए उत्तर है डी, तुमुन प्रत्यय। प्रश्न 99, कर्तव्यम में कौन प्रत्यय है? कर्तव्यम क्री प्लस तव्यत ए। प्रश्न 100, भू प्लस अक्त्वा से कौन शब्द बनेगा? सही उत्तर है भूत्वा। मित्रों, आपने पूरे 100 प्रश्न के उत्तर को देख लिया, आपने मिला लिया होगा आपके उत्तर कितने सही जा रहे हैं। अन्य प्रश्नों के उत्तर के लिए भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अन्य वीडियोज़ भी समय पर उपलब्ध हों। साथ ही नीचे के लिंक का उपयोग करके आप अनुच्छेद और पत्र लेखन को भी देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।